बड़ी बेअंत हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा गया है कि मुनि कर्दम ऋषि जी हुए थे और भगवान विष्णु की तपस्या करने वाले थे, हरि का नाम जपने वाले थे मुनि कर्दम जी। जो इंसान प्रभु का नाम जपता है उसके मुख पर एक अजीब सा तेज प्रकट होता है, और जिस इंसान की भावना खोटी होती है, जिस इंसान की भावना, जिस इंसान का मन खोटा होता है, तो उसके चेहरे का अपने आप ही पता लग जाता है कि इसके मन में कालापन है। ये सही तरीके से भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है। जो भगवान की भक्ति करता है, जो भगवान के नाम की माला फेरता है, उसके मुख पर, उसकी वाणी पर एक अजीब सा ही तेज होता है। इसलिए गोविंद मुनि कर्दम जी जब तपस्या करते थे तो उनका रूप, उनका सौंदर्य इतना विशाल था कि बहुत उत्तम उनकी वाणी भी जो है गोविंद का नाम जपती थी। जब उनकी तपस्या चल रही थी तो भगवान विष्णु ने उनको दर्शन दिए कि हे मुनि कर्दम जी, आंखें खोलिए। जब मुनि ने आंखें खोली, अपने प्रभु को अपने सामने पाया। अगर तुम्हारे सामने अचानक कोई संत आ जाए, कोई भगवान की मूर्त तुम्हारे सामने आ जाए, तो आपके मन का क्या भाव होता है वो आप ही जानते हो। कितना खुश। कोई ऐसा मित्र पुराना मिल जाए जो कई सालों से मिला ही नहीं, वो अचानक तुम्हारे द्वार पर आ जाए। कोई ऐसा रिश्तेदार, कोई ऐसा मित्र, कोई ऐसा दोस्त तुम्हारे द्वार पर आ जाए जो कई सालों से आपको मिला ही नहीं, तो एकदम आपके द्वार पर आ जाए तो कितनी खुशी होती है, कितना मन उसे मिलने को होता है। और यही अगर साक्षात प्रभु हरि जब कर्दम मुनि जी के सामने प्रकट हुए तो वो देखकर हैरान हो गए, मेरा प्रभु, मेरा गोविंद आज मेरे सामने खड़ा है। हे गोविंद, तेरे दर्शन करके मैं धन्य हो गया। मेरे गोविंद, दंडवत प्रणाम किया है अपने गोविंद के चरणों में। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे कर्दम जी, मैं आपकी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं। मांगो क्या मांगते हो बानकी प्रभु। जब आप मेरे सामने आकर खड़े हो गए, जब आप मेरे सामने स्वयं आकर मेरे सामने खड़े हैं, तो मुझे इस जीव को क्या चाहिए। प्रभु मेरे सामने खड़े हैं, मुझे क्या चाहिए प्रभु। मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु। बानकी नहीं, मैं किसी को दर्शन ऐसे नहीं देता हूं। अगर मैं दर्शन देता हूं तो उसको वर भी देता हूं, तू वर मांग ले। बानकी नहीं प्रभु, मुझे आपकी भक्ति चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन मेरी इच्छा कुछ और है कि कुछ दिनों के बाद महाराजा स्वयंभू मनु जी और उनकी पत्नी कौन थी, शतरूपा, ये दोनों तुम्हारे द्वार पर आएंगे और अपनी बेटी देवहूति का दान तुम्हारे हाथ में करेंगे। आपने उनसे शादी करनी है, विवाह करना है, उनके प्रस्ताव को ठुकराना नहीं है। बानकी प्रभु, जब आपने मुझे ये आज्ञा दी है तो मैं दास कैसे ना कर सकता हूं। जैसी आपकी इच्छा है प्रभु, लेकिन मुझे अपने चरणों से दूर ना करना, मुझे अपनी भक्ति से दूर ना करना।
इतनी कृपा रखना मेरे गोविंद, इस ग्रस्त में मुझे इतना ना फंसा देना कि मुझे तेरा नाम लेना ही दुश्वार हो जाए।